हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी लीनियर अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। जिसमें हम बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस कि कितने टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, कौन कौन से होते हैं और एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नाम से क्लियर होना चाहिए, जिसमें एक कॉलम हो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक कॉलम है और रो कितनी है, 4। ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें क्या हो, एक रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, 1 क्रॉस 3। तो ये कितने हैं, एक इसमें रो है और 3 क्या है हमारे कॉलम। थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने ले रखा है 3 क्रॉस 3 की क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये क्या कैसी मैट्रिक्स है हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो भी कितने हैं, 3 और कॉलम भी 3 है। ठीक है। फोर्थ है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, सारे 0। तो वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। ए लाइन on which the diagonal elements lies is said to be the principal diagonal. This also known as the leading diagonal और simple diagonal। जिस पे हमारे ये एलिमेंट लाई करते हैं, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, सिंपल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इस पे लाई कर रहे हैं, या ऐसी लाइन जिसपे हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो। ठीक है। 6 है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब था, जिसमें नॉन जीरो एंट्री क्या हो, नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो, 0 हो। ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे हमारे, इक्वल। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रखा है हमने -1 0 0 -1। सेवंथ है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, आइडेंटिटी एक, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 और नॉन डायगोनल एंट्री क्या होंगी, 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या था, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर इक्वल टू 1 and rest all are 0 is said to be identity matrix। ठीक है। नोट है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारे k की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। स्केलर मैट्रिक्स में ये एंट्री अगर 1 1 हो जाए तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो बन गई, क्योंकि उसमें क्या होनी चाहिए, जो डायगोनल के एलिमेंट एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें हमेशा क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और इसमें क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। एट्थ है हमारी जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। अगर इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो क्या होगी, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। नाइन्थ है हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर और लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, a square matrix in which all the elements below its diagonal are 0 is said to be upper triangular matrix। जिसमें क्या होंगे, डायगोनल के जो नीचे के बिलो, नीचे की जो एंट्री होंगी ये क्या होंगी, 0 होंगी। जैसे ये हमारा क्या है, एग्जांपल में देखिए, ये हमारा क्या है, डायगोनल है, तो इसमें इसके नीचे की एंट्री क्या है, सारी 0। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अबोव द डायगोनल आर
entry are 0. Lower triangular matrix. A square matrix in which all the elements above the diagonal are 0 is called the lower triangular matrix. ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारा क्या है, डायगोनल एंट्रीज है ना, ये तो इसके ऊपर की ये अबो, ये क्या डायगोनल एंट्री क्या है हमारी, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट एंट्री क्या है, 0 है. इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ है इसमें. दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. द एलिमेंट्स इन कोरोस्पोंडिंग पोजिशन आर इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आप देखिए क्या है, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस. हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे. सम इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर. हम सम भी उसी मैट्रिक्स से कर सकते हैं जिसमें क्या होएगा, उनका ऑर्डर सेम होएगा. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ए है वो क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 7 8 9 -1. अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये, इसका ये 1 + 7 8, 2 + 8 10, 3 + 9 12 और 4 प्लस करना है, पर ये माइनस का साइन है ना 1, 4 - 1 3, तो a + b ये आएगा हमारा 8 10 12 3. अब ये देखिए, ये ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, पर हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है. फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 1 और सेकंड का क्या है 1 × 2, तो इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का. सिमिलरली डिफरेंस में भी उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर उनको इजीली माइनस कर देंगे. एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप. थर्ड है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, let A be a matrix, then the transpose of a matrix A is obtained by interchanging the rows and column of a matrix. हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ऐसे बोल सकते हैं. ट्रांसपोज कैसे डिनोट किया जाता है, A' A T और A small t. If A is M × N मैट्रिक्स then AT या मतलब A का ट्रांसपोज इज N × M. अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर M × N है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, N × M. ठीक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें A, इसकी एंट्री क्या है 1 2 0 -1 3 1/2. कितने ऑर्डर किए है 3 × 2. इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस रो को इस कॉलम में कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 0 -1 3 1/2. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3. ठीक है, तो ऐसे हम ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स. अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की. अगर हम मैट्रिक्स की क्या ट्रांसपोज की, तो इसका अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स आ जाएगी. अगर हम उनको ऐड करेंगे, जैसे A + B का ट्रांसपोज है तो क्या आएगा, A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज. A B का ट्रांसपोज करेंगे प्रोडक्ट में तो B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज. और ऐसे K कोई भी स्केलर है, K A का ट्रांसपोज करेंगे तो K एज इट इज और A का ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक है, और K की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, हमारी रियल नंबर से. कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड from the matrix A by replacing the elements of A by their conjugates said to be conjugate of matrix and it is denoted by A bar या A का conjugate ऐसे बोलते हैं इसको. ठीक है, जैसे A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल लेते हैं इसका 1 आयोटा -आयोटा और 2 आयोटा. तो इसका A कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, 1 एज इट इज, क्योंकि इस पे रियल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है हमारी तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है उसके आगे. अगर माइनस का ऑलरेडी है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे आयोटा था ये माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा, और 2 आयोटा था तो -2 आयोटा. ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया. ए कॉन्जुगेट क्या किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा अगर सारी एंट्री क्या है रियल है.
इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल मैट्रिक्स, क्योंकि रियल मैट्रिक्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज होता है। ठीक है, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो खुद ए मैट्रिक्स आएगी, ए बी का कॉन्जुगेट निकालोगे तो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट एडिशन में, और ऐसे ही कोई भी स्केलर का कॉन्जुगेट निकालोगे, स्केलर जैसे के ए, इसका पूरे का कॉन्जुगेट निकालोगे तो के कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट, क्योंकि अगर के की वैल्यू हमारी कॉम्प्लेक्स से होएगी तो उसमें भी क्या लगेगा, कॉन्जुगेट लगेगा। ए बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, डायरेक्ट ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा। ठीक है, ए थीटा बोलते हैं इसको, या फिर कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, क्या करना है इसमें, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 आइटम 3 आइटम 4 5 और 6 आइटम। अब हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हम इसकी दोनों चीज साथ साथ करेंगे, देखना एक बार। 1 2, जैसे कि ये है रो है तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 आइटा, पर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या है, 2 आइटा है तो -2 आइटा, ऐसे ही 3 आइटा प्लस 4 है तो क्या आएगा, -3 आइटा, 4 5 एज इट इज, और 6 आइटा क्या आ जाएगा, -6 आइटा। दोनों चीज़ हमने साथ में कर दी, इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, जैसे ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दे रखा, फिर से दोबारा से उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो वो खुद ए मैट्रिक्स आएगी। अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए टी आर आई, इसका मतलब क्या है, ए की सारी एंट्री क्या है, रियल है। के ए थीटा में क्या आएगा, के का कॉन्जुगेट और ए थीटा, के किससे बिलोंग कर रहा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से। ए बी पूरे का फिर क्या लेंगे, थीटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, बी थीटा इंटू ए थीटा, और अगर इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा, और के ए थीटा इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू ए थीटा, अगर हमारा के रियल से बिलोंग कर रहा होगा तो। ओके, थैंक यू।